नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जले हुए ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता में जो है दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, लेकिन उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर से पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एच.डी. सांकालिया ने। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वारा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र। तृतीय संगम कहां हुआ था? तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। सी आंसर होगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सलहार, 1659 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर के निकट सहदरा में स्थित है, इसलिए यह भारत से बाहर अवस्थित हुआ। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। ए आंसर होगा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह तथा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की कड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित ने। 1850 ईस्वी में विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्दू। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है 1945 से 1951 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी की सत्ता थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में, और यह बैठक जो है मई 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। डी आंसर होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल, ओला, कोहरा, आंधी तूफान आदि गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्याज। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली नदी की। ब्लू मून परिघटना क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें माह देखते हैं जनवरी फरवरी, सब माह का में दिन की संख्या अलग अलग होती है, किसी में 28 दिन, 31 दिन, 30 दिन। जबकि चंद्रमाह जो है, चंद्रमा के आधार पर कैलकुलेट माह जो है वो 29.5 दिन का होता है, 29.5 दिन का। इस कारण जो है कभी कभी हिंदी महीना जो है, जो अंग्रेजी महीना है, इसमें सौर मास जो है जनवरी फरवरी, मान लीजिए कि जनवरी है तो उसमें 31 दिन हो जाता है। तो इसी हिसाब से कभी जो है 29.5 दिन का एक माह पूरा होने के बाद फिर एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा की स्थिति होती है, और इसे ही ब्लू मून परिघटना कहते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा क्रम, यानी कि लंबाई की दृष्टि से बड़े से छोटा क्रम कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। यानी कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है इनमें से, इसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 858 और ताप्ती 724 किलोमीटर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी बादल धरातल के निकट पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है और खूब वर्षा होती है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं सूर्य के प्रकाश में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया में, ये मंगोलिया नहीं, चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। बाकी जो 3 मिलान हैं, बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है ब्लैक पर्वत? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए में, अमेरिका में स्थित है ब्लैक पर्वत, और यह अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना प्रांत में है। ग्रेट अल्पेशियन पर्वत तंत्र का भाग है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी 3 का जो है मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरक्को, सिसली, ब्लिजार्ड, चिली, नॉर्वेस्टर, भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लिजार्ड, चिली, ये सही सुमेलित नहीं, बाकी 3 ए, बी और डी सही सुमेलित हैं। ब्लिजार्ड चिली नहीं होगा। ब्लिजार्ड जो है ये हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, जिनका प्रवाह क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगुला धारा। बेंगुला धारा हिंद महासागर की नहीं, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है और दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र ठंडी धारा है यह, जो इसके पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि अनिवार्य हैं और उनका निरसन नहीं किया जा सकता। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी कि ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। सी आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। और यही कारण है कि पंचायत संबंधी चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PVN राव समिति। शेष तीन जो हैं ये तीनों पंचायती राज संस्था से संबंधित है। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा पंचायती राज संस्था से संबंधित एक और समिति है GVK राव समिति, जिसका गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। वह कौन सा संशोधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 का 73वां संशोधन। 73वां संशोधन निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, हिंदू और मुस्लिम के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण किस देश से तेल का आयात मई 2019 के बाद बंद कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट है, 17 अगस्त 2019 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पहले CNG ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मुख्यतः सबसे कम प्रतिरोध का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है,
टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण होता है? केसर फूल के बीज बनाने वाले भागों का, सी आंसर होगा। इसे ही पुष्प वर्तिका या वर्तिकाग्र कहते हैं। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में घुलनशील है। दिए गए ऑप्शन में से पानी में घुलनशील तत्व जो है सोडियम है, बी आंसर होगा। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी आंसर होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद है, पूर्व आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा का रंग। यानी कि शेष तीन जो हैं, पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके विमोचन को प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, आंसर डी। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सैलिक्स परप्यूरिया। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंध्र। ऐसे वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय हैं लेकिन जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अनर्थकारी हैं, कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन, डी आंसर होगा। हाल ही में किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? इसका आंसर होगा यूनिसेफ, सी ऑप्शन, यूनिसेफ। वंदे भारत मिशन के 5वें संस्करण का प्रारंभ होने की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा 1 अगस्त। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, ए आंसर होगा। वंदे भारत मिशन क्या है? कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार की योजना है, कार्यक्रम है। इसका 5वां चरण के प्रारंभ होने की तिथि है 1 अगस्त। भारत ने किस देश के साथ 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर होगा इजरायल, डी ऑप्शन, इजरायल। इसके लिए इजरायल भारत में एक उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजेगा। बिजली लाइनों तथा ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने, बी ऑप्शन। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया? इसका आंसर होगा जापान के अंतरिक्ष केंद्र से,
डी ऑप्शन। यूएई का पहला मंगल मिशन, होप नाम दिया गया उसे। नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 795 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में, बी आंसर होगा उत्तराखंड। किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया गया है? इसका आंसर होगा प्रज्ञाता, बी आंसर प्रज्ञाता। ग्लोबल विंड डे 2020 कब मनाया गया? 15 जून को, सी आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ? भारत आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन। हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, डी आंसर होगा। हाल ही में दीनू रणदिवे का निधन हो गया, वह थे स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार, ए आंसर। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम किसके साथ शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के करूर में है और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, करूर वैश्य बैंक की। ऑन होप माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वासुदेव मोही। ये सिंधी कवि हैं, इन्हें लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के विरुद्ध 5 T20 मैचों की श्रृंखला 5-0 से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। इस श्रृंखला में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब KL राहुल को दिया गया, जिन्होंने कुल 224 रन बनाए थे श्रृंखला में। BCCI द्वारा किस क्रिकेटर को 2018-19 के जीवन पर्यंत उपलब्धियों के CK नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णमाचारी श्रीकांत। किस देश ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए परमाणु परीक्षण पुनः प्रारंभ करने तथा नए रणनीतिक हथियार विकसित करने की चेतावनी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृंदा करात। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्वविख्यात सर एडमंड हिलेरी कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह मुंबई में हुआ था 1952 में। नीरजा भनोट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? महिला सशक्तिकरण। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है?
जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य में सही क्रम कौन सा है? सही क्रम होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। सी आंसर होगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। डी आंसर होगा। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई कम होती है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1860 को। 5 फरवरी 1860 को पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर का बम कांड को अंजाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सी और डी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहां स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1921 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 70% लड़की, यानी कि 30% लड़के हैं, 30% कितना हो गया? 510। 30% 510 हो गया। 3% 51 हो गया। 1% 51/3, 17×51, तो 100%, 2 शून्य बैठा दिए, 2 शून्य बैठा दिए, 1700। बी आंसर हो गया। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 1 + 3 + 5, इस तरह 20 टर्म तक क्या होगा योग? 20 प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जितनी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 20 का स्क्वायर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ये होता है। तो 20 का स्क्वायर 400, सी आंसर होगा। जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी किससे संबंधित है? जियोलॉजी जो है, जो भूगर्भ का विज्ञान, भूमि के अंदर के चट्टानों का संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। तो साइटोलॉजी जो है, इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान, यानी ये कोशिकाओं का अध्ययन है। बी आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। 4 67, 8 के बाद क्या होगा? 4 देखिए, 4 का पावर 3 + 3, 4 का क्यूब पावर 3 + 3 64 + 3 67,
8 का पावर 3 प्लस 3, 8 का पावर 3 हो जाएगा 512 प्लस 3 515, 515 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन हो गया आंसर। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अंतर 20% है, यानी कि मूल संख्या जो है बड़ी संख्या का 80% छोटी संख्या है, तब दोनों का अंतर 20% हो जाएगा बड़ी संख्या का। तो देखिए बड़ी संख्या यदि 100 तो छोटी संख्या 80% यानी कि 80, तब दोनों के बीच 20% का अंतर है बड़ी संख्या का। लेकिन छोटी संख्या वास्तव में 20 है, तो 80 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो इसको भी 4 से भाग देंगे। छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या 25, बड़ी संख्या क्या है? 25 है। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।